तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे MS एक्सेल का डे 31। जैसा कि डे 30 तक हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 4 से। जैसा कि एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिएट अ कॉम्बो चार्ट लाइक अ बेलो बेस्ड ऑन कंट्री ड्यू एंड टोटल अमाउंट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इस तरीके से चार्ट बनानी है। जैसा कि अभी पिछले तरीके से आप लोग चार्ट बनाए थे, जिसमें आप जाते थे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट चार्ट का यूज़ करते थे। लेकिन ये अगर आप चार्ट पाइवट चार्ट की मदद से बनाएंगे तो इस तरीके से चार्ट नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी टेबल, जैसे इस क्वेश्चन में टेबल जो बनाने के लिए चार्ट जो बनाने के लिए बोला गया है वो कंट्री, टोटल और ड्यू अमाउंट पे बनाने के लिए बोला है। तो जब आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे इंडिया अगर है, एक कंट्री है, जर्मनी है, USA है, तो 3 कंट्रियाँ हैं, सिर्फ 3 ही बार नाम आएगा। कितने नाम आएंगे? सिर्फ 3। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे पिलर, तो एक इंडिया का, यानी जितने नंबर ऑफ सेल हैं उतने आपके यहाँ पे कॉलम बने हुए, उतने बने कि नहीं बने। लेकिन अगर आप पाइवट चार्ट की मदद से बनाएंगे तो सिर्फ इंडिया का 1 होगा, जर्मनी का 1 होगा, USA का 1 होगा। तो अगर हमें यूनिक यानी अलग अलग सेल का पिलर बनाना हो तो उसके लिए हम लोग रिकमेंडेड चार्ट का यूज़ करेंगे, पाइवट चार्ट का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट और पाइवट चार्ट में बस यही डिफरेंसेस होते हैं कि अगर आपको इन सब का एक यूनिक ही नाम बनाना है, एक ही नाम बनाना है, कॉमन करके बनाना है, तो उसके लिए हम पाइवट चार्ट का यूज़ करेंगे। और इंडिया अलग अलग करके बनाना है तो उसके लिए रिकमेंडेड चार्ट का यूज़ करेंगे। अब उसके लिए अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले ये समझेंगे कि ये कौन सा चार्ट है। तो पिलर अगर खड़ा होगा तो कौन सा चार्ट बोलते हैं? इसको कॉलम चार्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें लाइन भी दिया हुआ है तो इसको हम लोग कॉम्बो चार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और कॉम्बो चार्ट बनाने के लिए एकदम कंपलसरी होता है कि उसमें 2 वैल्यू वाली सेल होनी चाहिए। टेबल में कम से कम 2 वैल्यू वाली सेल होनी चाहिए, तभी ये आपका कॉम्बो चार्ट बनेगा। अगर 2 वैल्यू वाली सेल नहीं है तो ये आपका कॉम्बो चार्ट नहीं बन पाएगा। तो इसमें देखिए ड्यू भी आपकी वैल्यू वाली चीज़ है, टोटल भी आपकी क्या है? वैल्यू वाली चीज़ है। तो 2 सेल आपके पास अगर वैल्यू वाली है तभी आपका कॉम्बो चार्ट बनेगा। अब कॉम्बो चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको होम में जाना है, इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में यही आपको दिखाई देगा रिकमेंडेड चार्ट। दिखाई दिया? रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में कौन सा चार्ट आपको बनाना है, तो ऑल चार्ट में जाएंगे और कौन सा चार्ट बनाना है आपको? कॉम्बो में जो भी आपको बनाना होगा वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? ओके करेंगे। जब ओके करेंगे तो ये टेबल आपका आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करनी है? कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। मिल गया कलर? अब देखिए इसमें क्या करना है, ये तो सेम बना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये किस पे बना है? यहाँ कंट्री में सिर्फ इंडिया कंट्री है ना, यहाँ पे देखिए पूरी टेबल का बना है। तो हमको इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए चार्ट डिज़ाइन में ही जाएंगे और यहीं सेलेक्ट डेटा दिखाई देगा। जब सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में देखिए ये सब चीज़ इसमें है, तो इन सब चीज़ों को हटा करके इसको एडिट करना है और सिर्फ किसका नाम यहाँ पे आना चाहिए? कंट्री का ना, तो सिर्फ कंट्री वाली सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब देखिए एकदम सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। चार्ट टाइटल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एकदम सेम आपका ये चार्ट बन गया। तो देखिए अगर पाइवट चार्ट से इसको बनाते हैं तो यहाँ पे इंडिया का सिर्फ एक ही नाम आता, अलग अलग नाम नहीं आता। तो अलग अलग नाम लेने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो नहीं, रिकमेंडेड चार्ट का। ये तो कॉम्बो इसका नाम है, इस चार्ट का नाम है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 5 में है, क्रिएट अ पाई चार्ट ऑन डिपार्टमेंट वाइज ग्रॉस सैलरी। क्या क्वेश्चन है? आपको क्या करना? पाई चार्ट बनाना है और डिपार्टमेंट वाइज ग्रॉस सैलरी। तो इसमें किसी की तरह देख करके बनाना है। बस आपको पाई चार्ट बनाना होगा और इसमें क्या क्या चीज़ दिखनी चाहिए? डिपार्टमेंट दिखनी चाहिए और क्या दिखनी चाहिए? ग्रॉस सैलरी। तो चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको होम में जाना है, इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में कहाँ जाएंगे? पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहीं बनाना है तो क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इस पर क्लिक करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये बनेगा। अब इसमें हमें किस पे बनाना था? डिपार्टमेंट वाइज
ग्रॉस। अब ये कौन सा चार्ट है आपका, कॉलम है, इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, डिज़ाइन में, फिर उसके बाद चेंज चार्ट टाइप, और चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद कौन सा चार्ट, पाई। अब पाई में भी जो भी आपको बनाना है आप बना लीजिए, कोई कहा नहीं ना कैसा बनाना है। हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ गए, समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपका ये 6 क्वेश्चन ये है, क्रिएट अ पाइवट चार्ट लाइक अ बेलो मेंशन फिगर, क्रिएट अ स्लाइसर बेस्ड ऑन कैटेगरी। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको जैसा ये नीचे चार्ट बना हुआ है उसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है, और दूसरा स्लाइसर भी बनाना है। अब देखिए, और स्लाइसर जो बनाना है वो किस पे बनाना है, कैटेगरी। अब ये स्लाइसर क्या होता है, तो दो चीज़ें इसमें होती है, एक होता है टाइम लाइन और दूसरा होता है स्लाइसर। टाइम लाइन और स्लाइसर दोनों एक ही काम करते हैं, बस फ़र्क क्या होता है, टाइम लाइन जो बनता है वो सिर्फ डेट और ईयर पे बनते हैं, डेट और ईयर पे बनते हैं, और स्लाइसर जो होता है वो टेक्स्ट वाली चीज़ों पे बनता है, वैल्यू वाली चीज़ों पे बनता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये स्लाइसर और टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई चार्ट बना दिए हैं तो इस चार्ट में देखेंगे ये किस किस चीज़ पे बना है, एंटरटेनमेंट, फूड, हाउस होल्ड, पर्सनल, पेट्स और ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें सारी चीज़ों का दिख रहा है रिकॉर्ड। अगर सिर्फ आपको सिर्फ फूड्स का ही रिकॉर्ड देखना हो तो फिर से आपको पूरा चार्ट चेंज करना पड़ेगा ना। लेकिन हम चाहते नहीं, कोई ऐसा चीज़ बनाए कि हम अगर फूड पे क्लिक करें तो फूड का रिपोर्ट दिखाए, एंटरटेनमेंट पे क्लिक करें तो एंटरटेनमेंट का रिपोर्ट दिखाए। यानी जब आप रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे किसका, स्लाइसर या टाइमलाइन का। और स्लाइसर या टाइमलाइन दोनों काम एक ही करता है, बस फ़र्क इतना होता है कि स्लाइसर टेक्स्ट पे बनते हैं और टाइमलाइन आपका डेट और ईयर पे बनता है। इसके अलावा और किसी पे टाइमलाइन, या तो ये माइंड में फीड कर लीजिएगा कि डेट और ईयर है तो टाइमलाइन बनेगा, बाकी कुछ है तो स्लाइसर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा ये चार्ट है वो वैसा चार्ट बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि चार्ट किस बेस पे बनना चाहिए, बस बोला है पाइवट चार्ट आप बना दीजिए जैसा नीचे बना हुआ है। लेकिन पहचानेंगे कैसे ये किस चीज़ पे बना हुआ है, तो पहचानने का तरीका ये होगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी, और दूसरा क्या लिखा है, सम ऑफ अमाउंट। यानी इससे पता ये चला कि ये जो पाइवट चार्ट बना है वो कैटेगरी और अमाउंट पे बना है। किस पे बना है, तो अब पाइवट चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरी टेबल को सिलेक्ट, उसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद फिर पाइवट चार्ट में जाने के बाद पाइवट चार्ट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और जहां आपको बनाना है वो लोकेशन सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये जब चार्ट आएगा तो इस चार्ट में किस वाइज बनाना है, कैटेगरी वाइज अमाउंट। क्लिक करेंगे तो ये कौन सा चार्ट बना है बताइए, कॉलम, हमें कौन सा चार्ट बनाना है, पाइवट। जैसा ये बना है तो ये कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट है। ये कौन सा चार्ट है ये, तो चार्ट चेंज करने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना है, फिर अगेन चेंज चार्ट टाइप में जाना है, फिर कौन सा चार्ट है, पाई, और पाई में भी मेरे ये हिसाब से डॉट वाला है, इसको डॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डॉनेट। ओके, तो ये मोटा है और ये पतला है, डिज़ाइन चेंज कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये रहा, हो गया। अब इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया, और ये सॉलिड फिल है, कोई पिक्चर नहीं है, तो फिल, सॉलिड फिल, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोग चेंज कर लीजिए, कर लेंगे ना। चलिए हो जाएगा। अभी इसमें और भी चीज़ें चेंजेस करनी है। यहाँ पे देखिए टोटल लिखा है, यहाँ पे टोटल नहीं लिखा है, तो मेरे हिसाब से हटाना पड़ेगा इसको। हटेगा कैसे, तो इसी पे टोटल पे क्लिक करिएगा और डिलीट का बटन दबा दीजिए, हट गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ लगा हुआ, इसमें नहीं लगा, तो इस चीज़ को हम लोग कॉल आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल आउट। जैसे देखते होंगे कोई इमेज देखते हैं कि बुक में, तो बुक में बोलता कोई थोड़ी ना, अगर वो बोल रहा है तो उसी के मुंह के आगे से सिंबल निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा कॉल आउट। क्या बोलते हैं इसको, डेटा कॉल आउट। अब ये डेटा कॉल आउट कैसे लगता है, तो डेटा कॉल आउट लगाने के लिए प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको डेटा लेबल दिखाएगा, डेटा लेबल के जब एरो की पे क्लिक करेंगे तो फिर यहीं आपको दिखेगा डेटा कॉल आउट, दिखाई दिया, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये डेटा कॉल आउट हो जाएगा।
हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, सेम बन गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में है क्रिएट अ पाइवट चार्ट, पाई चार्ट ऑन कैटेगरी वाइज अमाउंट। कैसा बनाना है ये नहीं बताया गया है, बस आपको पाई चार्ट बनाना है। और पाई चार्ट कैसे बनना चाहिए, कैटेगरी वाइज अमाउंट। तो बना लेंगे कि बता दें? क्या करना पड़ेगा, हाँ पूरी टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, इंसर्ट, और इंसर्ट में जाने के बाद फिर कहाँ जाना है आपको, पाइवट चार्ट। और पाइवट चार्ट में जाने के बाद कौन सा चार्ट बनाना है, यहीं पे बनाना है। तो एग्जीक्यूशन करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। और फिर उसके बाद किस चीज़ पे बनाना है, कैटेगरी वाइज अमाउंट। कैटेगरी वाइज अमाउंट तो कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट पे सेलेक्ट करेंगे, हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, कौन सा चार्ट बनाना है आपको, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट चेंज चार्ट टाइप करेंगे। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, डिज़ाइन में। और डिज़ाइन में जाने के बाद क्या करेंगे, चेंज चार्ट टाइप। और चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद कौन सा चार्ट बनाना है, पाई चार्ट। पाई में कौन सा बनाना है, जो भी आपको बनाना है अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया। हो जाएगा ना। तो ये आपका चार्ट बन गया। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 ये मेरे हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बता दे रहे हैं कैसे बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 8, क्रिएट अ पाइवट चार्ट पाई बेस्ड ऑन पार्टी वाइज क्या है, ड्यू अमाउंट। इंसर्ट टाइमलाइन बेस्ड ऑन बिल्ड एंड स्लाइसर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। अच्छा उस क्वेश्चन में स्लाइसर बनाना था ना, पीछे वाले क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, उसमें छूट गया है तो इसमें बता देते हैं कि हमें क्या करना है, पार्टी नेम वाइज ड्यू अमाउंट बनाना है। कौन सा चार्ट बनना चाहिए, पाई। कैसा बनना है ये नहीं मालूम है, ये नहीं कहा गया है। तो पाई चार्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइमलाइन बनाना है और स्लाइसर भी बनाना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टाइमलाइन बनता है वो किस पे बनता है, ईयर और डेट पे बनता है। और स्लाइसर जो होता है वो किसी भी चीज़ पे बन जाता है। तो टेबल पहले बनाना है, तो टेबल बनाने के चार्ट बनाना है तो पहले पूरी टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट चार्ट में जाएंगे। जब पाइवट चार्ट में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग के बाद लोकेशन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब ये आपका कौन सा चार्ट बनाना है, तो पार्टी वाइज ड्यू अमाउंट क्या बनाना, हाँ पार्टी वाइज ड्यू अमाउंट। तो पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे, ड्यू अमाउंट। ये जो आपका चार्ट बना है ये कौन सा चार्ट बना है, कॉलम। हमें कौन सा चार्ट बनाना है, पाई। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे। चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा पाई, और पाई में भी जो भी आपको बनाना है वो सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। अब इसमें हमें दो चीज़ें और बनानी है। क्या बनानी है, स्लाइसर और टाइमलाइन। तो स्लाइसर और टाइमलाइन कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्लाइसर और टाइमलाइन बनाने के लिए आपको पहले चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर उसके बाद एनालाइज में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, पाइवट चार्ट एनालाइज। और यहीं आपको स्लाइसर भी दिखाई देगा और यहीं पे आपको क्या दिखाई देगा, टाइमलाइन। तो स्लाइसर किस पे बनाना है, प्रोडक्ट पे। टाइमलाइन किस पे बनाना है, बिल डेट पे। तो सबसे पहले इंसर्ट स्लाइसर करते हैं, और स्लाइसर किस पे बनना चाहिए, प्रोडक्ट पे, क्योंकि स्लाइसर जो बनता है वो टेक्स्ट में बनता है। और ये स्लाइसर बन गया। तो स्लाइसर में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट में माउस, कीबोर्ड और CPU। फिर अब टाइमलाइन भी बनाना है, तो टाइमलाइन बनाने के लिए इस पर क्लिक करना है चार्ट पे, पाइवट एनालाइज में जाना है और उसके बाद यही आपको दिखाई देगा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बिल डेट ही आएगा, और किस पे बनाना है, बिल डेट पे, ओके कर देंगे। तो ये आपका स्लाइसर भी, टाइमलाइन भी बन जाएगा। बन गया। ये मंथली, आप इसको ईयरली भी देख सकते हैं, ठीक है, मंथली क्वार्टरली जैसा देखें। आगे कि नहीं आ गया। तो अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप कीबोर्ड पे चेक करेंगे तो सिर्फ कीबोर्ड का रिपोर्ट चेक कराएगा, दिखाएगा, दिखा। माउस पे क्लिक करेंगे तो माउस का रिपोर्ट दिखेगा। कि CPU पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ CPU का दिखेगा। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो ये किसकी मदद से होता है, स्लाइसर। तो अब तीनों को साथ में देखना है तो कंट्रोल के साथ तीनों पे क्लिक कर दीजिएगा, या क्लियर ऑल कर देंगे तब भी हो जाएगा। तो तीनों का दिखा कि नहीं दिखा। उसी तरह 2016 के देखना है तो 2016 का ये रिपोर्ट है, ये 2015 का रिपोर्ट है, और ये आपका 2014 का रिपोर्ट है। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा चेक कर सकते हैं, हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 9 में भी वही है, क्रिएट अ पाइवट टेबल बेस्ड ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ईयरली वाइज ड्यू अमाउंट, क्रिएट अ स्लाइसर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम लाइन बेस्ड ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। तो बना लेंगे ना, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 10 में भी वही है कि क्रिएट अ पाइवट चार्ट, पाई चार्ट बेस्ड ऑन कंपनी वाइज टोटल YTD सेल्स, ऑल्सो क्रिएट अ स्लाइसर बेस्ड ऑन स्टेट एंड कंपनी नेम। तो इसको देख लीजिए, स्लाइसर दो चीज़ पे बनाना है, कंपनी पे भी और स्टेट नेम पे भी। कैसे बनेगा, तो पहले पाई चार्ट बनाते हैं, और ये किस पे बनना चाहिए, कंपनी वाइज YTD सेल। तो सबसे पहले पूरी टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट चार्ट और पाइवट चार्ट यही बनाना है। तो एग्जैक्शन क्लिक करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, कंपनी वाइज YTD से, कौन सा से, ये है कॉलम, तो इसको चेंज करेंगे, कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन, चेंज चार्ट टाइप, फिर उसके बाद पाई, जो भी आपको बनाना है। अब इसमें हमें क्या करना है बताइए, स्लाइसर बनाना है किस पे, स्टेट पे और कंपनी नेम पे। तो स्लाइसर बनाने के लिए चार्ट पे क्लिक करेंगे, पाइवट चार्ट एनालाइज में जाएंगे, और फिर उसके बाद यहीं दिखे देगा स्लाइसर, और स्लाइसर जो बनाना है दो चीज़ों पे, किस किस चीज़ पे, स्टेट पे भी और कंपनी पे भी, दोनों पे को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। बन गया दोनों, ये आपका कंपनी का हो गया और ये आपका क्या हो गया, स्टेट हो गया। समझ गए ना, जिस पे चाहेंगे उस पर क्लिक कर सकते हैं, चेंज होते जाएंगे, कर लेंगे ना। क्रिएट अ पाइवट चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स पर्सन एंड सिटी एंड कमीशन, ऑल्सो क्रिएट अ स्लाइसर बेस्ड ऑन सिटी, कर लेंगे। अरे पाइवट चार्ट आपको बनाना है सेल्स पर्सन और कमीशन पे, और फिर उसी में हमें क्या करना है, स्लाइसर बना देना है किस पे, सिटी पे। बाकी का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पाइवट टेबल का है, ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक इतना सॉल्व करिए।